हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे 30 ऑफ सितंबर को हुए मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट के एग्जाम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चंस और टॉपिक बताए हैं ये मुझे स्टूडेंट्स ने कन्वे किया है जिन्होंने एग्जाम इस एग्जाम को अपीयर किया था, और इन स्टूडेंट्स के फीडबैक के बेस पर मैं आज इस पेपर का एनालिसिस करने वाला हूँ। जब आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी तब क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो जाएगा, तब हम एक बार दोबारा से चीज़ों को एनालाइज कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो गाइस मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। देखिए गाइस, अगर हम बात करें फुल पेपर की तो उस केस में गाइस अगर हम बात करें कंप्लीट पेपर किस तरीके का था तो लेंथी पेपर था। मैक्सिमम मतलब 90+ % बच्चों ने बताया कि पेपर लेंथी था। हर एक स्टूडेंट बोल रहा था कि सर जो पेपर था वो लेंथी था। जितने भी व्हाट्सएप पे मुझे मैसेजेस रिसीव हुए और जितनों से बात हुई मेरी, सभी ने बताया कि सर पेपर बहुत लेंथी था। लेंथी इन द सेंस कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन तो पक्का कंफर्म है, 100 क्वेश्चन ही रहेंगे पेपर 2 में तो, है ना, लेकिन जो क्वेश्चन था वो काफी लेंथी थे। लाइक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे जिसमें 5-6 स्टेटमेंट गिवन होती है, आपको सारी स्टेटमेंट पढ़नी है तब आप आंसर कर पाओगे, ABCD करके गिवन होता है ना। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसकी वजह से पेपर काफी लेंथी था। एक सिंगल क्वेश्चन को आपको कंप्लीट पढ़ने में, उसका आंसर करने में काफी टाइम लग जाता है। कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं, अगर आप रट्टा मार के जाओगे तो चीजें नहीं कर पाओगे। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही आप आंसर कर पाओगे, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप तुक्का लगाने में एक्सपर्ट हो तो भी काफी चांस रहते हैं कि आपका आंसर ठीक हो जाएगा। तो अभी तक आपने तुक्का वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। आपको सिंपली यूजीसी नेट मेंटर और आगे लिख देना तुक्का, ऐसे करके सर्च करना है आपको यूट्यूब पर, वीडियो आ जाएगी, देख लेना। अगर नहीं देखी तो आपको डेफिनेटली काम आएगी। यूजीसी नेट में तो काम आएगी, प्लस अदर कोई एग्जाम के लिए तैयारी करो तो वहां पे भी आपको वो वाली वीडियो काम आने वाली है। और गाइस इसके अलावा एनालिटिकल पेपर था। आपको इस तरीके से जज कर रहे हैं एनटीए वाले, जिस तरीके से पेपर सेट किया जा रहा है, आपके एनालिटिकल स्किल्स कितनी अच्छी हैं, आप कितना अच्छे से चीज़ों को प्रैक्टिकल किस तरीके से चीज़ें होती हैं, किसी कंसेप्ट की प्रैक्टिकलिटी में किस तरीके से चीज़ें की जाती हैं, रियल लाइफ में कैसी चीज़ें होती हैं। अगर आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर है तो ही आप आंसर कर पाओगे। प्लस गाइस आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा बिकॉज पेपर बहुत लेंथी है। तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाने ही पड़ेंगे। और नेक्स्ट टाइम से याद रखना कि मॉक टेस्ट करने ही करने हैं। पहले ऑफलाइन पेपर होता था तो मॉक टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती थी बिकॉज ऑफलाइन में आप पढ़ो और आंसर करो, काम खत्म। अब क्या है, आपको स्क्रॉल करना पड़ता है, अपने माउस का यूज करते हुए ऊपर नीचे स्क्रॉल करना है, दाएं बाएं स्क्रॉल करना है और आंसर करना होता है। तो ऐसे में आपको ऑनलाइन पेपर देने की आदत डालनी पड़ेगी और इस वजह से आपको मॉक टेस्ट लगाने जरूरी है। गाइस क्वेश्चन था इंटरनेशनल लाइसेंसिंग के ऊपर, FDI फैक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के ऊपर क्वेश्चन था, सैम्पलिंग टेक्निक के ऊपर क्वेश्चन था, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड इंटरवेंशन। मैंने आपको जब इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे मैनेजमेंट के, मैंने कहा था इस टॉपिक को तो छोड़ना ही नहीं है। मैंने कहा था 5 स्टार रेटिंग वाला टॉपिक है और जिस स्टूडेंट ने इस टॉपिक को अच्छे से कवर किया होगा डेफिनेटली वो इसके ऊपर का जो क्वेश्चन बना होगा उसका आंसर करके आ पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट के ऊपर क्वेश्चन था, ऑलमोस्ट 30 to 40 क्वेश्चन है जो कि सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन थे, सीक्वेंस में लगाना था आपको। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे थे, मतलब 1-2 क्वेश्चन नहीं, 30 से 40 क्वेश्चन आपके ऐसे ही थे और इसी वजह से आपका जो पेपर था काफी लेंथी हो गया। पर्सनैलिटी ट्रेट्स पे क्वेश्चन था, ये हमेशा से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। टैलेंट मैनेजमेंट पे क्वेश्चन पूछा गया था। एनालिटिकल क्वेश्चन थे, ईपीआरजी फ्रेमवर्क पे क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पे क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लगभग सिमिलर क्वेश्चन बताया हुआ था स्टूडेंट ने। कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग के 5 स्टेजेस गिवन थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM, मैंने आपसे कहा था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे मैनेजमेंट के, तो अगर आपने कर रखा किया हो तो अच्छी बात है। ब्रांडिंग पे कैलर मॉडल पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। IHRM से एक अजीब सा क्वेश्चन था, तो ये अजीब सा क्वेश्चन क्या था तो एग्जैक्ट नहीं पता, तो हम इसको अजीब सा क्वेश्चन मान के चल रहे हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पर कस्टमर वैल्यू पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में केजन एंड 6 सिग्मा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। 6 सिग्मा तो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो एग्जाम में बनते ही बनते हैं। ट्रिप्स एंड ट्रिम्स पे क्वेश्चन गाइस पूछा हुआ था। तो ट्रिप्स एंड ट्रिम्स मैंने कहा था कि WTO से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट रहे हैं उनको आपको अच्छे से कवर करना है, तो ट्रिप्स एंड ट्रिम्स भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, इससे भी क्वेश्चन था। स्टैट्स में टी टेस्ट जेड टेस्ट से मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, एक मैचिंग का क्वेश्चन गिवन था। तो गाइस टी टेस्ट जेड टेस्ट मैंने पढ़ाया हुआ है, इस चीज को कवर किया हुआ अपने यूट्यूब चैनल पे ही, अभी तक नहीं देखा तो देख लेना। अगर आपको टॉपिक टफ लगता है तो आपके लिए ये वाली वीडियो रिकमेंडेड है। मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से, आई थिंक 12 से 15 मिनट की छोटी सी वीडियो होगी जिसमें मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो इस वीडियो को आप कैसे देखेंगे, सिंपली सर्च करना, यूट्यूब पे सर्च करना। क्या लिखोगे यूट्यूब पे, लिखना UGC नेट मेंटर, ये लिखने के बाद आगे लिख देना टी टेस्ट, ये लिख करके सर्च करोगे ये वाली वीडियो आ जाएगी, देख लेना। बहुत ही रिकमेंडेड वीडियो है, अगर आपका एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है तो भी देख लेना। अपकमिंग डेज में, फ्यूचर में जब आप एग्जाम दोगे तो डेफिनेटली काम आएगी आपकी वीडियो। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पे क्वेश्चन था, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे क्वेश्चन पूछा हुआ था।
2 क्वेश्चन थे जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि आप हमेशा से ही बनते हैं। आप देखिए 2 क्वेश्चन का मतलब एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, तो 10 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 20 क्वेश्चन आपके जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही बन रहे हैं। अब आप ये मान के चलो कि अगर 200 नंबर का पेपर है जिसमें से 20 मार्क्स जो हैं आपके 20 मार्क्स जो हैं आपके सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, मतलब 10% की वेटेज आपकी एग्जैक्ट पेपर 2 में। तो देखिए कितनी बड़ी अच्छी खासी वेटेज है। तो गाइस ऐसे में आपको कमांड करना बहुत जरूरी है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को किस तरीके से इन क्वेश्चंस के ऊपर कमांड की जाए। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को ध्यान में रखकर के किस तरीके से आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। गाइस आपने अभी तक ये वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, सिंपली दोबारा से सर्च करना यूजीसी नेट मेंटर करके लिखना, आगे लिख देना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी, देख लेना, काफी हेल्पफुल रहेगी। और इसके अलावा गाइस अपकमिंग डेज में मैं आपको, अगर आप कॉमर्स या मैनेजमेंट से बिलोंग करते हो तो मैं आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा, करके दिखाऊंगा हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। तो अपकमिंग डेज में आपको यहाँ पर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, यूट्यूब चैनल पे ही आपको मिलेगा। आई मीन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करेंगे, लाइक कुछ एक मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से चीजें कवर करनी है ताकि आप अच्छे से चीजों को फेस कर सकें अगर एग्जाम में अपियर करोगे नेक्स्ट ईयर। गाइस इसके अलावा आपको पता है कि कैपिटल बजटिंग हमेशा से इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, इस पे क्वेश्चन बना था, लिवरेज पे था, करंट रेशियो पे था, बिजनेस एथिक्स एंड एमएसएमई पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। कोई डायरेक्ट या फिर सिंपल क्वेश्चन तो लग ही नहीं रहा था, ऐसा स्टूडेंट ने बताया। तो गाइस देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन का इन द सेंस कि अगर आपने चीजें पढ़ी हैं तो आप आंसर नहीं कर पाओगे, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। सिर्फ चीजों को पढ़ना ही नहीं है, उसको समझना है, डिटेल में समझना है, उसकी रियल लाइफ जो है प्रैक्टिकली चीजें कैसे होती हैं, रियल लाइफ से रिलेटेड जो है चीजें आपको समझनी पड़ेंगी और आपको एनालिटिकल जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख करके चीजों को समझना, तब जाके आप आंसर कर पाएंगे। और गाइस इसके अलावा मैनेजमेंट थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन बने थे, देयर डिस्क्रिप्शन पे क्वेश्चन था मैनेजमेंट थ्योरी से रिलेटेड। तो गाइस मैनेजमेंट थ्योरीज और ट्रेड रिलेटेड थ्योरीज हमेशा से इंपॉर्टेंट रही हैं। इसके अलावा विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एब्सोल्यूट एंड कंपैरेटिव एडवांटेज, देखिए गाइस ये था आपका ट्रेड रिलेटेड थ्योरी, जो इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड थ्योरीज हैं, तो ये भी हमेशा से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। इनोवेशन थ्योरी किसने दी है, इस पे क्वेश्चन था। तो गाइस यहाँ पर अगर हम बात करें कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो आपकी प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ थी वो दिसंबर 2020-21 की जो कट ऑफ थी वो थी अनरिजर्व कैटेगरी की 160, ये थी नेट की, और 176 थी आपकी जेआरएफ की। तो गाइस अगर हम इसको परसेंटेज में निकालें तो ये निकलेगी आपकी 53.33%, ये थी आपकी नेट की कट ऑफ। और अगर हम बात करें जेआरएफ की तो ये इसकी कट ऑफ निकल के आ रही है 58.66। तो गाइज आप देख सकते हैं आप लोग कि लास्ट ईयर भी पेपर टफ था, ऐसा नहीं कि लास्ट ईयर पेपर काफी इजी आ गया था। तो जब पेपर बहुत टफ आता है तो आपको पता है कि कट ऑफ भी नीचे चली जाती है, बिकॉज सभी का जो पेपर था वो सभी का टफ रहा होगा, है ना। तो अगर पेपर टफ था तो सभी के लिए रहा होगा, सिर्फ आपके लिए नहीं था, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर पेपर टफ आया था, लेंदी पेपर था, तो सभी के लिए लेंदी था, है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ जाएगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कट ऑफ इसके आसपास ही रहेगी, आई डोंट थिंक कि बहुत ही ज्यादा कट ऑफ बढ़ने वाली है, बहुत कम जाएगी। 53% के आसपास कट ऑफ गई थी, तो इस बार हम ये लगा सकते हैं कि 52 से लेकर के 54 इसके आसपास कट ऑफ रहेगी आपकी मैनेजमेंट की। या आप लिख लो कहीं पर साइड में कि मैंने ये कट ऑफ आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है। अब आप देख लेना जब फाइनल कट ऑफ आएगी तो जो कट ऑफ होगी वो इसके आसपास ही रहेगी, 52 से 54 और हार्डली 55, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली नेट की। तो गाइज अब करना क्या है, आपको इस कट ऑफ के आने का वेट करना है, आपकी फाइनल आंसर की आ जाएंगी, उस चीज का वेट करना है। और गाइज देखिए अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया था तो आपको पता होता है पहले से कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, तो आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर लो। आप लोग प्रिपरेशन काफी लेट स्टार्ट करते हो, बस वहीं गड़बड़ करते हो। देखिए यूजीसी नेट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको मिनिमम 6 महीने आपको देने पड़ेंगे, अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप अच्छे से पेपर की तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि होता ही है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, उसको कवर करने में बहुत टाइम लग जाता है। और क्योंकि आप क्वेश्चन जो है डायरेक्ट नहीं बन रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, रिवीजन करना बहुत जरूरी है, तभी चीजें हो पाएंगी, अदरवाइज चीजें बहुत ही मुश्किल होने वाली फ्यूचर में भी। तो गाइज 2 अक्टूबर से, आज 1 अक्टूबर है, कल 2 अक्टूबर है, कल से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। मैनेजमेंट का कोर्स कल लॉन्च किया जाएगा, मैं पहले बता दूं, आज की वीडियो में बता रहा हूं मैं, कल मैनेजमेंट का कोर्स लॉन्च किया जाएगा 12 बजे के आसपास, और फ्लैट 50% डिस्काउंट होगा। ये सिर्फ और सिर्फ मैं कल की बता रहा हूं, कल 2 अक्टूबर है, कल कोर्स लॉन्च होगा और एग्जैक्ट 50% डिस्काउंट दिया जाएगा जो ओरिजिनल फीस होगी। अगर आप अपकमिंग सेशन की अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, अगर आप एक सिंगल अटेम्प्ट में अपकमिंग सेशन में इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, तो ये बैच आपके लिए होने वाला है। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही कंसेप्ट को क्लियर किया जाएगा, लाइक जो टीचिंग रहेगी वो दोनों ही लाइक लैंग्वेज में रहेगी, तो किसी भी लैंग्वेज से हो तो कोई बैरियर नहीं होगा आपके लिए। जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनटीए में, उस तरीके से चीजों को कवर किया जाएगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी।
ऑनलाइन मॉक टेस्ट रहेंगे आपके इस क्रैश कोर्स में, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। तो लगभग आई थिंक कि आपकी जो मॉक टेस्ट रहेंगे वो 300 के आसपास रहेंगे। नहीं, मैं बता देता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाय 10 नहीं 100, हाँ 100 रहेंगे। 100 आपको यहाँ पर एमसीक्यूज मिलने वाले, तो प्रैक्टिस अच्छी खासी आपकी हो जाएगी और पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेंगे। तो एक सिंगल प्लेस पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। सबसे अच्छी बात यह है कि जो जिस तरीके से पेपर बना है 2019 से लेकर के 2022 तक, इन चीजों को ध्यान में रख करके ही आपको पढ़ाया जाएगा। तो कहने का मतलब है कंप्लीटली एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न पे ही आपकी स्टडी करवाई जाएगी। तो इसलिए जो बैच है आपका कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड रहने वाला है। मैं रिपीट कर दूं, कल 2 अक्टूबर है, कल बैच स्टार्ट होगा और 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए 50% डिस्काउंट दिया जाएगा। देन उसके बाद आपकी फीस दोबारा से वही हो जाएगी जो इसकी ओरिजिनल फीस होगी। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो विदाउट डिले फटाफट से आप अपने मोबाइल फोन में यूजीसी नेट मेंटोर एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। इस ऐप का लिंक वैसे मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। अदरवाइज आप यूजीसी नेट मेंटोर लिख करके सर्च कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर पे, वहां पे भी आपको ये ऐप मिल जाएगी। इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। कल कोर्स लॉन्च होने वाला है दोपहर में 12 बजे। फटाफट से स्टार्ट कर लीजिए अपनी प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि बाकी सभी को पता चले किस तरीके से चीज़ें आ रही हैं और फ्यूचर में आप कैसे क्या करना है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।